जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। शिक्षा व्रतों की बात चल रही है और शिक्षा व्रतों के क्रम में आचार्य कुंद ने हम सबको मार्गदर्शन देते हुए कहा, सामाय्यम च परमम तहेव पोषो वासयम विदियम तय्यम च अतहि पूज्यम चौथ संलेहना अंते। पहला व्रत सामायिक व्रत, तो दूसरा व्रत प्रोषधोपवास व्रत। जैन साधना में उपवास का बहुत महत्व है। उपवास की साधना हमारी एक श्रेष्ठ साधना है और उसमें उपवास जब व्रत के रूप में किया जाने लगे तो वो जीवन की उन्नति का आधार बन ही जाती है। व्रती श्रावक के लिए प्रोषधोपवास व्रत अपनाने के लिए कहा गया और प्रोषधोपवास व्रत के अंतर्गत अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन पूर्वक उपवास करने का विधान है। प्रोषध का अर्थ होता है एक बार का भोजन और उपवास यानी चारों प्रकार के आहार का त्याग। प्रोषध पूर्वक जब उपवास किया जाता है तो वह प्रोषधोपवास व्रत कहलाता है। अष्टमी को उपवास करना है तो सप्तमी को एकासन करें और नवमी को भी एकासन करें, यानी दोनों प्रोषध रखें, एक उपवास। त्रयोदशी को एकासन करें और 15 को एकासन करें, चतुर्दशी को उपवास। ये प्रोषधोपवास की उत्तम विधि है। मध्यम विधि के अंतर्गत तीनों दिन एकासन करें और जघन्य विधि के अंतर्गत अगर ऐसा न हो तो अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन करें। ये उपवास व्रत की साधना है जो व्रती जन करते ही हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आप सबके बीच। व्रती तो उपवास करते ही हैं, अव्रती को भी उपवास करना चाहिए। जिस दिन आप उपवास करो उस दिन आप व्रती बन जाओगे। उपवास एक बड़ा व्रत है। जैन परंपरा में उपवास का बड़ा प्रचलन भी है। आज 4 बातें उपवास के संबंध में कहूँगा। उपवास क्या, उपवास क्यों, उपवास कैसे और उपवास कब। क्यों, क्या, क्यों, कब, कैसे। करते सब हैं, उपवास किसको बोलते हैं? प्रायः भोजन न करने का नाम उपवास है। ये बात सही है कि उपवास के दिनों में भोजन का त्याग होता है। चतुराहार विसर्जनम उपवास है। चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम उपवास है। लेकिन केवल आहार के परित्याग का नाम उपवास नहीं है। उपवास शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, उप और वास। उप यानी समीप, पास, निकट। वास यानी वसना, वास करना। किसके? अपने आत्मा के निकट वास करने का नाम उपवास है। अर्थात अगर हम उपवास करते हैं, उपवास को करना चाहते हैं, तो उपवास के स्वरूप को समझें कि केवल भोजन छोड़ने मात्र का नाम उपवास नहीं है।
भोजन के साथ विषय कषाय का परित्याग भी जरूरत है। कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते, उपवास है सस्तु विज्ञेय विज्ञेयम शेषः लंघनकम विदु, कि जहाँ भोजन के साथ विषय और कषाय का त्याग हो वो उपवास समझना, बाकी सबको लंघन जानना चाहिए। आप उपवास कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन उपवास करने के दिन भी लोग गोरख धंधे में लगे हैं। कई लोग तो मूवी देख देख करके दिन काटते हैं। ये उपवास कहाँ? ये लंघन है। भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है। अपनी आत्मा से संवाद बनाकर आत्मा के निकट रहना ही उपवास है। तो जब आप उपवास के मूल स्वरूप को समझेंगे तो उपवास का आनंद ही अलग होगा। और जो उपवास के मूल स्वरूप को समझते हुए उपवास करते हैं, उन्हें अपने उपवास का एहसास भी नहीं होता। और जो इस बात को भूलकर दुनियादारी में उलझे रहते हैं, उनका उपवास नहीं होता, खींच तान के दिन काटता है। मैं आपसे कहता हूं, दिन काटने के लिए उपवास मत करो, कर्म काटने के लिए उपवास करो। मेरे कर्म कटे, ये प्रयास और पुरुषार्थ हो, ऐसा उद्यम और उपक्रम हो, तो उपवास का आनंद बहुगुणित होगा। कभी आपने उपवास को इस रूप में देखा? अगर हम इस रूप में देखकर उपवास करते हैं तो उपवास का एक अलग आनंद है और उपवास का लाभ भी है। अब सवाल है, उपवास क्यों करें उपवास? अगर हम आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से देखें तो उपवास का मूल लक्ष्य आत्मा के साथ केंद्रीकरण है। हमारे यहाँ श्रावकों के लिए सामायिक के संदर्भ में कहा, उपवासम बदनीया सामायिकम बदनीया दुपवासे चैक भुक्तेवा, कि तुम प्रतिदिन सामायिक करो तो करो ही, लेकिन उपवास अथवा एकासन के दिन विशेष सामायिक करो। क्यों करो? इसके पीछे एक विज्ञान है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारी बहुत सारी एनर्जी उस भोजन को पचाने में लगती है। मशीन को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो जब हमारी एनर्जी इस भोजन को पचाने में खपेगी तो हमारी ध्यान को ऊर्जा कम मिलेगी, उससे हमारी एकाग्रता बाधित होगी। इसलिए जिस दिन आपने उपवास किया, सारी ऊर्जा ब्रेन को मिल रही है, आप अपना कंसंट्रेशन रखिए और मजे से सामायिक कीजिए, ध्यान कीजिए। आपने अनुभव किया होगा, भोजन के बाद लोगों को अक्सर नींद आती है। ये क्यों? हाँ, दिमाग में कम, इधर ज़्यादा, यानी एनर्जी यहाँ ज़्यादा खप रही है। समझ गए? तो जब पेट में माल डालोगे तो पचाने के लिए भी ताकत लगानी पड़ेगी। इसलिए सामान्य रीत्या ऐसा कहा जाता है कि भोजन ऐसा ही करो कि उससे ताकत मिले, उसे पचाने के लिए ताकत न लगाना पड़े।
ऐसा भोजन करो जिससे तुम्हें ताकत मिले। जिस भोजन को पचाने के लिए ताकत लगाना पड़े वो भोजन नहीं, तुम्हारे लिए जहर है। टॉक्सिन्स बढ़ते, बीमारियों की जड़ बनती। तो कहते भोजन न करके उपवास करो। उपवास करने से शरीर में हल्कापन आता है, मन में एकाग्रता होती है, तो अपने ध्यान, चिंतन, सामायिक साधना की वृद्धि और शरीर के प्रति निस्पृहता की वृद्धि के लिए उपवास करो। ये एक तप है, उपवास। निकट आओ। लेकिन आज तो इस उपवास पर बहुत सारे खोज हुए। आज जापानी वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिलता है उपवास के विषय में, जिसने एक सिद्धांत प्रचारित किया, ऑटोफेजी। इंटरमीडिएट मील, 2 भोजन में करीब 8 घंटे का अंतराल, दिन में ही भोजन। ये सब क्या है? ये सब हमारी अपनी साधना है, जिन पर आज वो अपने रिसर्च से मुहर लगा रहे हैं। और हमारी संस्कृति में तो अनादि से ऐसा चलता आ रहा है। वो कहते जब हम उपवास करते हैं शरीर को विश्राम मिलता है, तो हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं और बुरे टिश्यूज हैं वो सब पच जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारी भी उपवास की चिकित्सा से ठीक की जा सकती है। और ये आज बोल रहे हैं, हमारी संस्कृति में, आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत प्राचीन काल से कहा जाता रहा है, लंघनम परम औषधम। लंघन श्रेष्ठ औषधि है। समझ गए? पर दुनिया के लोगों को शास्त्रों की भाषा कम पसंद आती है। और जब वही बात कोई वैज्ञानिक के मुख से निकलती है ना, अरे ये तो साइंस से प्रूव्ड है। अरे भाई, हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने हमें लाइफ साइंस ही तो सिखाया है, जीवन का विज्ञान दिखाया है, बताया है। वो वीतराग विज्ञान है। उस पर श्रद्धान करो, उसके अनुसार चलो, उसका अनुकरण करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार है। तो उपवास का बड़ा लाभ है। मेरे संपर्क में बहुत से लोग जो कभी उपवास नहीं करते थे, प्रेरणा पाने के बाद जब से उपवास करना शुरू किया, आप सब सुनकर के ताज्जुब करोगे, डायबिटिक व्यक्ति को खाना जरूरी होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन 2 जन मेरे संपर्क में ऐसे जो डेली 3 यूनिट 4 यूनिट इंसुलिन लेते थे, उपवास करना शुरू किए, पूरी डायबिटीज भी ठीक हो गई। लेकिन मेरी बात सुनकर के अंधाधुंध शुरू मत कर देना, नहीं तो तुम मेरे को फंसा दोगे। पर मेरा कहना है कि मनोबल अच्छा हो, चित्त की धारा मुड़ जाए, अपनी दिनचर्या को बदलो, तो धीरे धीरे आप अपने तन को साध सकते हो। साधना क्या है? तन को साधना और मन को बांधना ही साधना है। तन को साधना और मन को बांधना साधना है। तन साधो, मन बांधो। धीरे 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 अभ्यास से सब बातें घटित हो सकती है। बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक हुई। आप भी ये अभ्यास कर सकते हैं। तो उपवास का फायदा तो आपको पता लग गया। अब उपवास कब करें? सब लोग कहते हैं बुढ़ापे में उपवास करेंगे। जीते जवानी से उपवास की साधना शुरू करो। ये मशीन है, इसको विश्राम दोगे कि नहीं दोगे? कितनी भी अच्छी मशीन हो, 24 घंटे जिस मशीन को आप काम में लोगे, आखिरकार उस मशीन की दशा खराब होगी कि नहीं होगी? हाँ, डॉक्टर जितेंद्र बोल रहे सबको संडे मिलता है,
तो उपवास का नाम ही तो है पेट की संडे, विराम। उस दिन छुट्टी। और लोग बोलते महाराज छुट्टी के दिन तो और बाहर जाके ज़्यादा खाते, और वो खाते जो आम दिनों में नहीं खाते, और खाना नहीं चाहिए। मुझे कोई गुरेज नहीं, आप छुट्टी मनाइए, बाहर खाना खाइए, पर एक दिन पेट की छुट्टी जरूर कीजिए। अगर स्वस्थ बने रहना चाहते हो और लंबे समय तक काम करना चाहते हो, तो इस मशीन को विराम दीजिए। 8 दिन में एक उपवास, 8 दिन में एक नहीं तो 15 दिन में एक उपवास, ये तो करे नहीं करे ही। महाराज बहुत कठिन है, उपवास के तो नाम से ही प्राण सूखते हैं। अभ्यास कीजिए। पहले उपवास में हालत टाइट होगी, बिल्कुल पस्त हो जाओगे। पहली बार जब उपवास करोगे हालत टाइट होगी, घबराना मत। दूसरी बार जब उपवास करोगे तो फिर लाइट हो जाएगी, और तीसरी बार करोगे तो राइट होगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि हम उपवास कर रहे कि नहीं कर रहे। मैं एक स्थान पर था, एक दादाजी व्रती बने, और उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी मैं उपवास नहीं कर पाता, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं क्या करूं। चतुर्मास का समय था। चातुर्मास में प्रायः मैं अष्टमी चतुर्दशी 8 दिन में एक उपवास करता हूं। तो उन दिनों अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता था। हमने कहा एक काम करो, जिस दिन मेरा उपवास हो उस दिन तुम उपवास करना और मेरे पास रहना। वो दिन भर मेरे साथ रहे, मेरे साथ सामायिक में बैठे, मेरे साथ स्वाध्याय, दिन भर जैसा मैं करता रहा वो करते रहे। थोड़ी सी शाम के टाइम सुस्ती सी आई। हमने पहले बोला था 4 बजे तक का त्याग करना, ज़रूरत है तो ले लेना। 4 बजे पूछा क्या इरादा, मनी महाराज पूरा ही उपवास दे दो। उसके बाद फिर उनने चतुर्दशी को उपवास किया। बोले आज महाराज तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है। और जब तीसरी बार उपवास किया, बोले महाराज आप कह रहे हो तो पता लग रहा है कि उपवास है। एहसास ही नहीं होगा, अभ्यास कीजिए। और आप निर्जल उपवास नहीं कर सकते, जल लेकर कर लीजिए, शरीर का शुद्धिकरण होगा। उत्तम तो यही है कि एक उपवास करना, निर्जल करो, जल लेकर करो, जैसे बने करो, अभ्यास बनाओ। और जिस दिन उपवास करो कैसे करो, निर्विकल्प होकर कोशिश करो। व्यापार से, व्यवसाय से, घर गृहस्थी के कार्यों से अपने आप को मुक्त रखो। अपना समय स्वाध्याय में, चिंतन में, जाप में, पाठ में, सामायिक में, धर्मत ध्यान में लगाओ। जब शरीर को वेतन नहीं तो काम नहीं, नो पे नो वर्क, तब ना आराम होगा। अब उपवास भी कर लिए और लगे हैं सवेरे से दुकानदारी में, सवेरे से घर के कामों में। अब एक बार जब मैंने ऐसे कहा तो एक ने कहा महाराज जी आजकल तो एकल परिवार है, अगर धर्मपत्नी उपवास करे, उस दिन वो भोजन नहीं बनाए तो पूरे घर का उपवास हो जाएगा। समस्या तो गहरी है। धर्मपत्नी उपवास करे, वो भोजन न बनाए तो पूरे घर का उपवास होगा। बोले कुछ नहीं होगा। अरे धर्मपत्नी उपवास करती है तो तुम एक दिन रूखा सूखा खा के काम चला लो, और ज़्यादा है तो अपने हाथ से बना के खा लो। और मैं तो हमेशा कहता हूँ उनका दाम्पत्य बड़ा मधुर होता है जिसकी पत्नी उपवास करती है और पति पारना कराता है। शुरू कर दो जितेंद्र, है ना। धर्मपत्नी उपवास करे, तुम उनके उस दिन भोजन बना लो, उस दिन किचन तुम संभालो। क्यों, ये क्या ये नहीं हो सकता? और एक सज्जन है ऐसे जो अपनी पत्नी को जिस दिन उपवास होता है
उस दिन घर का काम खुद करते। बोले मैं अगर उपवास नहीं कर सकता तो कम से कम अपनी पत्नी के उपवास में साथ देकर उसके आधे पुण्य का भागी तो बन ही जाता है। उपवास के दिन व्रती बनिए, और जब व्रत बन करके कुछ कार्य, व्रती बन करके कार्य करोगे तभी निर्जरा होगे। शास्त्रों में लिखा है सम्मा दिट्ठिस्य अविरदस्य न तवो महागुणोम होदी होदिव अच्छी नानम चुंदच्युद कम व तस्य, कि अव्रती सम्यक दृष्टि का जो तप है वो बहुत फायदे वाला नहीं होता। वो हाथी का स्नान होता है, या चुंदच्युद कर्म। चुंदच्युद कर्म क्या होता है? पुराने समय में ड्रिल करने के लिए कारपेंटर लोग बर्मा कमानी रखते थे, हाथ से हैंड प्रोसेस से ड्रिल होता। अब तो सब मशीन हो गई। तो इधर से खुला, इधर से बंधा। वो बर्मा में फंसाए रखते थे ना रस्सी का धागा, तो इधर किया तो खुला, इधर किया तो बंधा। आधा खुलना आधा लिपटना। तुमने जितना कर्म झड़ाया उतना ही बांध लिया, फायदा क्या हुआ? इसलिए उस दिन व्रती बन करके जियो, सब पापों से मुक्त है, जीवन का आनंद आएगा। तो उपवास ऐसी विशुद्धि के साथ कीजिए। उस दिन अपने आप को सब बातों से अलग करके कीजिए तो बड़ा आनंद आएगा। महाराज आप उपवास की बात कर रहे हो, कैसे करें समझ में नहीं आता। देखो एक बात और है, महिलाएं तो हमारे समाज में बहुत उपवास करती हैं। पुरुषों में उपवास करने वाले या तो थोड़े उम्र दराज लोग होते हैं और जवान लोग कम होते हैं। ये चंद्रसेन करता है, जितेंद्र भी करते हैं, बहुत सालों से करते हैं। करिए, जो व्रती वो करते हैं, प्रेमचंद जी भी करते हैं। लेकिन उपवास का अभ्यास कीजिए, और उसके लिए क्या कीजिए, कोई छोटा छोटा व्रत ले लीजिए। सामने जब हमारा टास्क होता है ना, तो अपने आप सद जाता है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। और चलो मैं एक और नीचे आ जाऊं थोड़ा, हाँ, मैं दूसरे तरीके का उपवास बताता हूँ, शायद वो आपको पसंद आएगा, ज़्यादा पसंद आएगा। खा पी के उपवास करो। खा पी के उपवास, हाँ, क्या करो? रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग। दिन का भोजन, रात का उपवास, ये तो कर सकते हो। बोलो, अगर आप रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हो तो 12 घंटे का एक दिन में, महीने में 15 उपवास का फल मिल सकता है। साल में 6 महीने के उपवास का पुण्य ले सकते हो। बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसमें कोई हर्ज है? लक्ष्य बनाओ, अभ्यास बनाओ कि नहीं, मैं रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग करूंगा। ये बात जैन शास्त्रों में तो है ही, महाभारत में भी लिखा है। वहाँ 3 श्लोक आता है। नरकद्वारानि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम चैव संधानानंत कायिके। नरक के 4 द्वार हैं, जिसमें पहला रात्रि भोजन है, दूसरा परस्त्री लंपटता है, तीसरी संधान अर्थात अचार मुरब्बा खाना, और चौथा अनंत कायिक का भक्षण करना, जमी कंद खाना। फिर कहते हैं नोदकमपि पातव्यम रात्रो वात्र युधिष्ठिर है तपस्वी नाम विशेषण गही नाम च विवेकना। हे युधिष्ठिर, रात्रि में तो जल भी नहीं पीना चाहिए, खासकर तपस्वियों और विशेष विवेकी गृहस्थों को। और अंत में कहते ये रात्रो सर्वदाहारम परित्यजन्ति समेधस तेषां पक्षोपवासस्य फलम मासेन जायते। जो रात में चारों प्रकार के आहार का परित्याग कर देते हैं, उनको महीने में 1 पखवाड़े के उपवास का फल मिलता है। कर सकते हो?
चलो महीना में 15 नहीं 8 कर लो, 8 कर लो। 12 घंटे की जगह 8 घंटे का उपवास करो। कायदे से सूर्यास्त के बाद सब बंद करो, सूर्यास्त के बाद नहीं लेना है, चलता है तुमसे तो चलो लिक्विड लेंगे, और लिक्विड भी लेंगे तो 10 बजे से सवेरे 6 बजे के बीच नहीं लेंगे। 8 घंटा बच गए। 8 घंटा बचाया तो कितना हुआ? महीने में 10 दिन का उपवास 240 घंटे निकल गए। समझ रहे बात को? है ये स्कीम। आसक्ति घटेगी तभी तपस्या बढ़ेगी। आसक्ति घटनी चाहिए, मन में उमंग जगनी चाहिए, ये तो मुझे करना है, ये तो मुझे करना है, ये तो मुझे करना है। कर सकते हैं आप लोग? कितने लोग हैं जो महीने में 15 उपवास का व्रत लेना चाहते हैं? वाह, बहुत अच्छी बात है। रात्रि में 4 प्रकार का आहार त्यागोगे? बहुत सुंदर। कितने लोग हैं जो महीने में 10 उपवास का व्रत लेना चाहते हैं? 10 से 6 नहीं लेंगे। बहुत सुंदर। और चलो 10 नहीं कर सको तो 4 कर लो। नहीं, अष्टमी और चतुर्दशी को आप एक वक्त भोजन का अभ्यास करो, और एक वक्त भोजन नहीं कर सकते तो 2 वक्त भोजन करो, और रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। ये कर सकते हैं? अभ्यास बनाओ। और चलो ये नहीं कर सकते तो एक दूसरा उपवास बोलता हूं। सब स्कीम है। उपवास बताओ। एक उपवास जो आजकल बहुत प्रसिद्ध है और जीवन के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अपने आप को नकारात्मकता से बचाना चाहते हो, अपनी कार्य क्षमता बनाए रखना चाहते हो, अपने मन को, अपने तन को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हो, तो एक काम करो, न्यूज फास्टिंग करने का नियम ले लो। न्यूज फास्टिंग। हम मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे, सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेंगे, और कोई न्यूज नहीं सुनेंगे, कोई टीवी चैनल नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। मैं करता हूँ न्यूज फास्टिंग। मैं अखबार वगैरह नहीं पढ़ता, न्यूज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। और इससे आप अपनी मस्ती में रहोगे। आप लोग क्या करते हो? सवेरे से टीवी ऑन करके देखते हो और खबरिया चैनल सुनाते क्या 3 मरे 13 घायल। अखबारों में होता क्या है? बिना मतलब की बातें, और फिर किसी मुद्दे पर बहस करने के लिए बिठा देते पता नहीं उनको, जिनको कोई काम नहीं है, और तुम लोग अपना समय खराब करते हो। वो चीखते चिल्लाते रहते, तुम्हें क्या मिलता है? मैनेजमेंट की बात सिखाने वाले लोग आजकल कहते हैं न्यूज फास्टिंग करिए। क्यों? आप अगर इन्हीं बातों में उलझे रहोगे तो कुछ अच्छा सोचने का अवसर आपके पास कब मिलेगा? ना आप अपने बिजनेस के विषय में सोच सकोगे, ना आप अपने स्वयं के विषय में कुछ सोच सकोगे, ना आप अपने फैमिली के विषय में कुछ सोच सकोगे। तो ये न्यूज फास्टिंग कर सकते हो। महाराज आप तो उपवास ही बता दो, ये तो बहुत कठिन है। कितना एडिक्शन है ये, और फालतू का जो हमारा निज से नाता तोड़कर पर में उलझाता है, उससे अपने आप को बचाकर चलना चाहिए। चलना नहीं, चलना ही चाहिए। बदलाव घटित कीजिए।
मैं नकारात्मकता से अपने आप को दूर रखूंगा। बचा लीजिए, बहुत समय मिलेगा अपने लिए। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम कहाँ कंज्यूम हो रहा है? समय है, समय का प्रबंधन नहीं है। एक बार आप अपने व्हाट्सएप को खोलते हो, घंटों खराब होते होंगे, है ना? जहां उंगली लग गई वहीं अटकते होंगे, जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई मतलब नहीं। व्यर्थ की बातों में अपना समय, अपनी शक्ति और श्रम को खपाना कहां की समझदारी है? आप चाहते हैं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी बनी रहे, आप चाहते हैं कि आपका जीवन प्रोग्रेसिव हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में रचनात्मकता रहे, तो आप इस पर तुरंत लगाम लगाइए। दुनिया के जितने नामचीन लोग हैं जिन्होंने शिखर को छुआ है, आप उनके निजी जीवन में झांक कर देखें, उनका जीवन सधा हुआ मिलेगा। उनकी लाइफ स्टाइल आम आदमियों से भिन्न होगी। वस्तुतः जो खुद को खपाता है वही कुछ पाता है। जो खुद को खपाता है वही कुछ पाता है। खपाना सीखिए, तब कहीं जाकर आप कुछ पा सकोगे। हम लोग कुछ नहीं करना चाहते। घनश्याम दास बिड़ला ने अपने बेटे बसंत बिड़ला को एक पत्र लिखा था जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ, सब देश में वायरल हुआ। मैंने बहुत पहले 2005 में उस पत्र को पढ़ा था, उसकी ओरिजिनल प्रति भी मेरे पास है, उसकी कॉपी। उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी बसंत बिड़ला को, जो और बातें लिखी उसको पूरा मैं कोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय भी हो रहा है। उन्होंने कहा, भोजन को औषधि समझकर खाना। जो भोजन को औषधि की तरह लेते उन्हें औषधि लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये चीजें अपने मन मस्तिष्क में होनी चाहिए। ये प्रोषधोपवास है, इसकी उपयोगिता को समझिए। इसको केवल शास्त्रों तक सीमित मत रखिए, इसे केवल वृत्तियों का अंग मत मानिए, इसे अपनी वृत्ति को सुधारने का माध्यम मानकर स्वीकार कीजिए। मुझे करना है, मैं आज अवृत्ति हूं तो भी स्टार्ट करना है, और जो चाहूं वो मैं कर सकता हूं। मुझ में क्षमता, ये विश्वास जगाओ। जब तक ऐसा विश्वास नहीं जगेगा आगे कुछ नहीं कर सकोगे। आप अपनी क्षमता का एहसास तो रोज करते हो। जब शिखर जी के पहाड़ की वंदना करते हो, कैसे चढ़ के आते हो? तन से चढ़ते हो कि मन से चढ़ते हो? तन तो तुम्हें धर्मशाला से यहां नहीं आने देता, उसमें भी गाड़ी खोजता है, लेकिन मन इतनी ऊंची पहाड़ी क्या, एवरेस्ट भी चढ़ा सकता है। तो तन को साधो, मन को बांधो, आगे बढ़ो, अपने जीवन को सतत आगे बढ़ाते रहो, तो हमारा जीवन सुखी और संपन्न हो सकेगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।